हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल इंडिया। मैं ध्रुवांग मिश्रा आप सभी का स्टिल इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म की जो कुछ पृष्ठभूमि है उसके बारे में कुछ हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और महावीर स्वामी के बारे में, फिर उपदेश के बारे में, और जो जैन धर्म है वो किस में विश्वास रखते हैं, किस में विश्वास नहीं रखते हैं, और उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि जैन धर्म जो है, जैन कहते किसको है। तो जैन जो है, जैन जिन के अनुयायी, जो जिन के अनुयायी होते हैं उनको जैन कहा जाता है। अब जिन किसको कहते हैं तो आपको बता दें कि अभी जब आप आगे देखेंगे, जैसे महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिन। तो जिन का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर अभी वो जिन से संबंधित जब उनके लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया आगे चलकर, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो जिन जो है, जिनके जैन जो है, जिनके अनुयायी को जैन कहते हैं। जिन जो है जी धातु से बना है, जिन जी धातु से बना हुआ है। जी का माने होता है जीतना, जीतना जो होता है, और जिन, जी माने जीतना, जिन जो होता है, जिन का मतलब होता है जीतने वाला। अब जीतने वाला जो होता है कि जैसे जिन्होंने अपने मन, वाणी और अपनी काया को जीत लिया हो, या अपने मन, वाणी और काया पर विजय पा ली हो, उसके लिए हम जिन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कि जिन शब्द का प्रयोग किया गया था, ये जिन एक उपाधि है जो कि महावीर स्वामी के लिए उसका प्रयोग किया गया था। अब जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म जिन का धर्म, मतलब जैन धर्म जो है वो किसका धर्म है, जिन का धर्म। मतलब जिन जो जीतने वाला, मतलब जो अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। फिर देखते हैं, अब अध्ययन करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में देखते हैं कि तीर्थंकर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जो 24 तीर्थंकर थे, इसमें से जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव, ऋषभदेव या इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब हमें इन 24 तीर्थंकरों में से 23वें और 24वें तीर्थंकर को विस्तार से इनकी दोनों के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 23वें तीर्थंकर के बारे में हम देखें तो 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ है। इतना मालूम होना चाहिए प्रथम तीर्थंकर के बारे में, जो कि हमारे मतलब जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर वो ऋषभदेव, आदिनाथ। उसके बाद हम 23वें और 24वें तीर्थंकर का अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जन्म इनका काशी में हुआ। पिता इनके अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे। गृह त्याग, ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, और इनको ज्ञान प्राप्ति जो है वो संवेद शिखर या संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चाहे संवेद शिखर कहें या संवेद पर्वत भी कहीं आपको लिखा मिल सकता है। अब देखते हैं शिक्षाओं के बारे में कि इन्होंने जो पार्श्वनाथ थे ये कौन कौन सी शिक्षाएं दी। तो पार्श्वनाथ ने दी हमें शिक्षाएं जो दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। सत्य मतलब झूठ ना बोलना, अहिंसा मतलब किसी की हिंसा न करना, किसी की हत्या न करना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा ना करना। ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया। इसी में 5वां जो शिक्षा है वो है ब्रह्मचर्य। जो 5वां है वो है ब्रह्मचर्य। ये महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य को इसी में जब जोड़ दिया गया तो ये 5 महाव्रत के नाम से जाना जाने लगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है, परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 5वां महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी द्वारा कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा गया, तो वो ब्रह्मचर्य है। ठीक, अब हम अध्ययन करते हैं 24वें तीर्थंकर के बारे में। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में
पिता इनके सिद्धार्थ जो कि गात्रिक कुल के राजा थे। माता त्रिशला, ये जो माता है, माता इनकी त्रिशला जो है लिच्छवी के शासक चेतक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी यशोदा। पुत्री, इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शनी भी लिखा आपको मिल सकता है, अनुज्जा या प्रियदर्शनी। ये गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, मतलब जो पार्श्वनाथ थे वो भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए और महावीर स्वामी भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। ये गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेके ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए इन्होंने। तपस्या, ये 12 वर्ष की तपस्या की। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के इनको जाम्बिक ग्राम ऋषपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको कुछ उपाधियां, कुछ प्रमुख उपाधियां दी गई, जो वो उपाधियां हैं जैसे कैवल्य, जिन, निर्ग्रंथ और अहर। ये 4 उपाधियां इनको दी गई। कैवल्य जो है, कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति, मतलब जब इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति हो गया तो इनके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। जिन का प्रयोग जिसका हम यहाँ पे पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जिन का मतलब होता है जो अपने मन, वाणी और काया पर विजय पा लिया हो, मतलब मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। फिर निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ जो होता है, निर्ग्रंथ मतलब होता बंधन रहित, वो सभी बंधनों से मुक्त हो, जो उसको निर्ग्रंथ मतलब कहा गया, मतलब जो बंधन रहित हो गए। अहर्त जो है इसका मतलब हुआ जैसे पूज्य हो जाए, योगी जिनको कहा जाए या पूज्य कहा जाए। अब निर्वाण प्राप्ति की बात करें तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। जो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उनकी आयु 72 वर्ष थी और वो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब इनके महावीर स्वामी के हम उपदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उपदेश देखें तो महावीर स्वामी की जो उपदेशों की भाषा थी वो कैसी भाषा थी? प्राकृत भाषा जो अर्धमग्नी थी। प्रथम उपदेश ये राजगृह में इन्होंने प्रथम उपदेश अपना दिया। प्रथम अनुयायी जो इनके थे, प्रथम अनुयायी जामिल जो कि इनके दामाद थे। अब महावीर स्वामी का कहना था कि संसार दुख में है, संसार दुख में है तथा दुख का जो कारण है वो कर्म फल है। तो इस जो दुख में संसार है और उसका कारण जो कर्म फल है, इसके मुक्ति के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न मार्ग बताया। वो त्रिरत्न मार्ग जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 मार्ग बताए। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सम्यक आचरण मतलब समान भाव, मतलब सुख दुख ये हो तो उसमें समान भाव करना, ये सम्यक आचरण में है। अब ये जो त्रिरत्न मार्ग बताए महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया, ये त्रिरत्न मार्गों का जो अनुशीलन, जो ये कहा गया कि त्रिरत्न के अनुशीलन 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अब 5 महाव्रत जो थे वो कौन कौन से महाव्रत? अभी आप 4 का अध्ययन किए कि पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत दिया गया, 5वां महावीर स्वामी के द्वारा इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया। तो वही 4-5 महाव्रत हो गया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो सत्य झूठ ना बोलना, अहिंसा हिंसा न करना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब हम कुछ बिंदुओं को और देखते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म के लोग किसमें विश्वास रखते थे और किसमें विश्वास नहीं रखते। तो आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष एवं कर्मवाद, इसमें जैन धर्म विश्वास रखता है। विश्वास की बात करें कि विश्वास ना रखने की बात करें तो ईश्वर, जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखते।
अब देखते हैं एक शब्द का प्रयोग इसमें होता है स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध। तो स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का जो संबंध है ये जैन धर्म से है। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनता है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये जैन धर्म से स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जो है वो किस धर्म से है, जैन धर्म से है। अब देखते हैं कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में बताया गया कि अहिंसा जो अहिंसा है, अहिंसा को का अधिकाधिक पालन करना चाहिए, क्योंकि अहिंसा को सबसे ऊपर रखा गया। अहिंसा से बताया गया जैन धर्म में कि प्राणी मात्र को अधिकाधिक सुख मिलेगा। तो जैन धर्म में अहिंसा का सबसे ऊंचा स्थान है। अहिंसा परमो धर्म, मतलब जैन धर्म में अहिंसा का सबसे, इस 5 महाव्रतों में सबसे ऊंचा स्थान अहिंसा को दिया गया। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि 5 महाव्रतों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो किसको रखा गया, तो 5 जो है उसमें अहिंसा को सबसे ऊंचा स्थान रखा गया है, मतलब अहिंसा का सबसे ऊंचा स्थान है। अहिंसा की व्याख्या को हम देखें तो मुनियों के लिए अहिंसा जो है वो बहुत कड़ी है और गृहस्थों के लिए कुछ हल्की रखी गई है। मतलब कि मुनियों को ऐसे कहा जाता है कि जैन धर्म में रात के समय में भोजन करना मनाही है, कि रात के समय में भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन करते समय किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कोई भोजन के साथ कोई कीड़े इत्यादि भी भोजन में जा सकते हैं। इस प्रक्रिया इसको जैन धर्म में मुनियों के लिए भोजन भी रात्रि में करना मनाही है। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा देख लें कि स्यादवाद अनेकांतवाद का शब्द जो है वो जैन धर्म से है, लेकिन ये होता क्या है। स्यादवाद आपको बता दें कि प्रत्येक धर्म जो होते हैं उनके 2 रूप होते हैं, एक विचार जो कि और एक आचार। विचार जो है वो विचारों का मूल जो है वो अनेकांतवाद या स्यादवाद है, और जो आचार है, आचार का ही मूल अहिंसा है। तो हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहां से देखते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ, मतलब ऋषभदेव को भी आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में, पिता सुसेन जो कि काशी के राजा थे, गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में किए। ज्ञान की प्राप्ति इनको संवेद शिखर या संवेद पर्वत पर हुआ। शिक्षाएं इन्होंने 4 शिक्षा दिए, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व पुण्यग्राम वैशाली बिहार। पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञातिक कुल के राजा थे। माता त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में। तपस्या 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, जाम्बिक ग्राम, ऋषपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको प्रमुख उपाधियां दी गई। कौन कौन सी है, वो कैवल्य, जिन, निर्ग्रंथ, आहर। निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व पावापुरी, राजगीर या राजगीर, ये दोनों ही राजगीर को कहीं कहीं राजगीर के नाम से भी लिखा मिल सकता है आपको, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि राजगीर या राजगीर दोनों एक ही चीज है। उपदेश प्राकृत भाषा जो अर्धमगधी भाषा थे। प्रथम उपदेश राजगीर में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया अपना। प्रथम अनुयायी जामिल, जो कि जामिल इनके दामाद, मतलब ये प्रियदर्शनी के पति थे। इन्होंने महावीर स्वामी ने बताया कि जो दुख है, दुखों के कारण के लिए कर्मफल जो है, उस दुखों से मुक्ति के लिए तीर्थरत्न मार्ग बताए, जो सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आचरण, समान भाव। तीर्थ के अनुशीलन 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य, जो कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। विश्वास, जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष होकर बाद में विश्वास रखते हैं, और ईश्वर में विश्वास जैन धर्म नहीं रखता। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का शब्द जैन धर्म से है। जैन धर्म में
अहिंसा का सबसे ऊंचा स्थान है और अहिंसा में मुनियों के लिए बहुत कड़ी और गृहस्थों के लिए कुछ हल्की रखी गई। तो हमें दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज ये जो जैन धर्म का अध्ययन किए आपको अच्छा लगा होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट मतलब जैन धर्म का दूसरा भाग का हम अध्ययन करेंगे इसके आगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये आपको अध्ययन किस प्रकार से लगता है या कहाँ इसमें कुछ कमियां रह गई, उसको भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम या कोई और टॉपिक पर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि उसका भी वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाए। थैंक्स।